हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मॉडल सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, आंसर देखेंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, अच्छे से उन सभी को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके 90% जो है एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ने वाला है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। एक मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक का पूरी तरह से सभी विषय का कंप्लीट कर दिया गया, जो कि हिंदी बचा था, हिंदी ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप जो है सभी मॉडल पेपर को अच्छे से सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया जो कि गद्यांश से दी गई है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे गद्यांश इस प्रकार दिया है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अति युक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए इसी काल को आधारशिला कहा जाता है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सोचे में डल जाते हैं, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाते हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश में इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है विद्यार्थी जीवन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, विद्यार्थी जीवन। अगला सवाल है कि मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा जाता है। तो विद्यार्थी काल को, ठीक है। तो ऑप्शन और जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है। तो दोस्तों स्वस्थ सुंदर बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? स्वास्थ्य सुंदर बन जाता है। ऑप्शन नंबर जो है स्व इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसिक, ठीक है। मानसिक और सांस्कृतिक विकास होता है, साथ में सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की जो है विकास होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल जो पूछा गया काफ़ी पेचीदा है और यहाँ पर आप जो है पैसेज में देखें तो यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि विद्यार्थी काल में जो बालक जो है श्रम, अनुशासन, समय का नियम को सोचने में डल जाता है, वह एक आदर्श विद्यार्थी बनकर जो है सब नागरिकों के साथ जो है शामिल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सांस्कृतिक या सामाजिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सामाजिक हो जाएगा और सांस्कृतिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और दो दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका और दो डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इस पद्यांश को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी से जो है रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसका मैं आंसर देते जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला दिया गया है कि राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विफल होने पर, ठीक है। अगला सवाल है कि कवि किस पथ को ना भूलने की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्तव्य पथ को, ठीक है। तो ऑप्शन बोर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कांटे शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने बाधा को बोधित करने के लिए क्या है, ठीक है। यानी कि अगर रास्ते में बाधा आ जाता है क्या होता है, रास्ते में काटा आ गया, इस तरीके से हम मुहावरे के रूप में कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन ओ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर दिया है कि कविता के पाठिक किसे जो है अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि कविता में पाठिक किसा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा राहगिरी, ठीक है। राहगी हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है आपका बहुकल्पिक प्रश्न जो कि यहाँ पे व्याकरण से दी गई है, जिसमें आप देखें तो यहाँ दिया गया है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करे करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को बताया और प्रत्येक मॉडल सेट में ये इसका जो है ये सारा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। तो ये जो होगा ये सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है डायरेक्ट जो है वाक्य जो है कर्ता के स्वरूप जो है हो रहा है, कर्ता के द्वारा बोध हो रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखिए दिया गया है अगला 10वां नंबर दिया है कि कौन सा वाक्य
अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया का भेद क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यह जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। यहाँ पे बोधित यहाँ पे अन्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि सभी मैदान में खेल रहे हैं, इसमें क्रियापद क्या होगा? तो सभी क्या हो जाएगा, खेल रहे हैं। तो ग नंबर जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? कृतिवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या आकृतिवाच्य? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर जो सवाल है ना, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि मैं कहानी पढ़ता हूँ तो ये क्या है, ये कृतिवाच्य है। ठीक, क्या है, कृतिवाच्य। ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिस वाक्य क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन एवं अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य है। तो वह वाच्य क्या है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वह क्या है, भाववाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है? देखिए मैंने अभी बताया ना कि अगर बच्चों यहाँ पे किसी के द्वारा कह रहा है तो क्या हो जाएगा, यह एक जो है क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्रमवाच्य। अगला सवाल है कि रणभूमि कौन सा समास है? तो रणभूमि जो है ये तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 17 नंबर दिया है कि समास के दोनों पदों में उपमान, उपमेय या विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, धर्म धारण। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो देखिए इसका दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह जो है पर्यायवाची शब्द से ली गई है और ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो है अंबर का दूसरा अर्थ होता है मोती। ठीक है, क्या होता है, मोती होता है। तो ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित शब्द पद किस अवयव का उदाहरण है? तो यहाँ पे ये जो पद दिया गया है ये किस रेखांकित पद का जो है अवयव है? तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निपात। ठीक है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अवयव से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो यहाँ पे लिखना है कि आजकल जो है तुम दिखाई नहीं देते। तो ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जहां चाह होती है वही राह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्रिया विश्लेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है खंड ग से दी गई है, जो कि पठित गद्यांश से है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गद्यांश का कुछ पंक्ति दी गई है कि नवाब साहब ने तीक्ष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मुद गई। तो यहाँ पे जो है कह रहा है, ये जो है खीरे एक जो है छिलके मतलब टुकड़ों को लिया, वो सूंघा और वो जो है आंखें बंद कर जो उसका स्वाद को महसूस किया। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लखनवी अंदाज से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसा प्राप्त किया? तो यह जो हो जाएगा सूंघ कर प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल इसी में दिया गया है कि फादर को जहरबाद से नहीं बनना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ गद्यांश की पंक्ति दी गई है, इसको आप समझे दोस्तों। यहाँ पे इसी का सवाल दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? तो जहरबाद से हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहरबाद किस रोग को कहते हैं? तो जहरबाद जो है गैंग्रीन को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे गैंग्रीन। ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो इसी का यहाँ पे पठित पद्यांश से दिया गया है, काव्यांश से। तो यहाँ पे लिखा है बाधे पापू अप कृत हारे मर्तुहु पा
परिय तुम्हारे, ठीक है। तो आगे लिखा है कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरनु धानु बान हुआरा। तो इस यहाँ पे जो है एक दो पंक्ति जो कविता की दी गई है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, जो कि आपका पहला जो है परशुराम पाठ्य से जो ली गई है। तो यहाँ पे पहले सवाल दी गई है कि लक्ष्मण परशुराम से शीघ्र क्यों नहीं करना चाहते थे, यानी संघर्ष जो है क्यों नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह जो है क्या, ये जो परशुराम है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा रहा है कि लक्ष्मण जो है परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों परशुराम जो है ब्राह्मण थे, ठीक है, याद रखेंगे परशुराम क्या थे, ब्राह्मण थे। ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके वचन कोटि पुलिस के समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री राम के, ठीक है। तो ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान, धूली धुरस तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि धरने लगे सोफालिंका के फूल, बांस था की बबूल। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे पंक्ति दी गई है, ठीक है। तो दंतुरित मुस्कान से ली गई है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, इसी का सवाल दिया 28 नंबर दिया गया, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों के नन्हे नन्हे यानी कि नए नए दांत, बच्चों के जो नए नए दांत उगते हैं ना, तो उसी को जो है दंतुरित यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे सवाल देखें, दिया गया है कि मृतक में जान डालने की शक्ति किस में है, तो बच्चों के मुस्कान में है, ठीक है। तो बच्चों के मुस्कान में है, तो ऑप्शन घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पाठ्य पुस्तक से दी गई है, जिसमें दिया गया है कि तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है, तो किसे कहा है बच्चों, इसे जो है परशुराम को कहा है या किसे कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ये घ हो जाएगा, ये ग हो जाएगा, परशुराम को कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ग इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है। उत्साह कविता में जो है बादलों को जो है संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि किसे धनी कह रहा है, तो यह जो है माँ को धनी कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है हर सुख में क्या छिपा रहता है, तो दुख छिपा रहता है, ठीक है। क्या छिपा रहता है, दुख छिपा रहता है, ऑप्शन क। अगला सवाल है कि जॉर्ज पंचम की लौट से क्या गायब हो गई थी, तो जॉर्ज पंचम की लौट में जो है नाक गायब हो गई थी, ठीक है। तो उस मूर्ति का नाक ही, जॉर्ज पंचम की मूर्ति का जो है नाक ही गायब हो गया था, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गंगेटोक नगर की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। यानी गंगेटोक नगर की राजधानी जो है सिक्किम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दिया गया 37 नंबर, बाबू जी की पूजा वाली आचमनी, ठीक है, आचमनी क्या बनती थी, तो यह हो जाएगा कलछी बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कलछी बनती, तो ऑप्शन घ। अगला सवाल है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसी हुई थी, तो जहरबाद से हुई थी। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को गद्यांश में आप लोगों को बताया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, जहरबाद से। अगला सवाल है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, तो बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ थे, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु सन्यासी और महात्मा थे, ठीक है। तो लेकिन क्या हो जाएगा, उसका सटीक आंसर हो जाएगा वे जो है गृहस्थ थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल 40 नंबर दिया गया कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ के शहनाई बजाते थे, यानी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो ये हो जाएगा मंदिर में जो है शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन मंदिर में हो जाएगा और गुरुद्वारा में हो जाएगा, ठीक है, ये दो जगह हो जाएगा। और यहाँ पे मस्जिद में भी कभी कभी बजाते थे, ठीक है। तो ये तीनों जगह हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस तीनों का भी आप आंसर याद रखेंगे, और इसका सटीक जो आंसर होगा वो मंदिर में हो जाएगा, ऑप्शन क, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में कंफर्म आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट में। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।